तो बात शुरू करते हैं गुजरात से ही। गुजरात जो है पूरी तरीके से बीजेपी का एक छत्र राज है, वहां पर कोई अपोजिशन नाम की चीज कहा जाता है कि बची नहीं है। तो आपके पास भी गिने चुने विधायक हैं, ऐसा क्या लगता है आप लोगों को कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी? इस तरीके के दावे आपके लोग, आपके नेता और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में लगातार दौरे कर रहे हैं, क्यों इतनी उम्मीद आप लोगों को दिखाई दे रही है वहां पर? विक्रांत भाई, आप तो जमीनी आदमी हैं, तो आपको एक बार जाना चाहिए गुजरात। क्योंकि जो मुझे भी पहले, जब 1 साल पहले ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो मेरे मन में भी बड़े किंतु परंतु थे कि जो आपने अभी सारी बातें की भाई 30 साल से हैं, अपोजिशन नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन जब एक बार आप गुजरात के अंदर जाते हो और लोगों से बातचीत करते हो, तो आपको समझ में आता है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज गुजरात के अंदर मैं यूं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण लोग जो है सड़कों पे नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर फेसबुक पे भी कुछ लिखता है, उसको तुरंत ही उठा के 10 दिन 15 दिन जेल में डाल देते हैं। वो गुस्सा आपको 2027 नवंबर में आपको वोट में दिखेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, विशावदर का चुनाव हुआ, लोकल बिल्कुल बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में कहा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार है, मोटा मोटा उसी की सरकार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 साल से गुजरात में एक बाई इलेक्शन हो, और जब भारतीय जनता पार्टी उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले उस चुनाव को कि भाई इसे तो जीतना है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री वहां हर्ष संघवी साहब है, वो जा रहे हैं, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, एक एक विधायक एक एक बूथ पे घूम रहा है, उसके बाद भी 17,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां हारती है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका जो मॉडल था, जो ये एक तरीके से लोग इनसे ऊब चुके हैं पूरी तरह से। डर है जिसके कारण सड़कों पे नहीं है, वरना प्रोबेबली। और आप देखो कि आज हर 15 दिन में 20 दिन में एचएम की अमित शाह जी वहां गुजरात जाते हैं, हर 15-20 दिन में नरेंद्र मोदी की विजिट होती है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि चीजें स्लिप हो रही हैं हाथों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी अपनी रीडिंग है कि गुजरात बहुत बड़ा सरप्राइज करेगा भारतीय जनता पार्टी को नवंबर 2027 में। इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आज हमारे गोपाल इटालिया साहब जबरदस्त लोगों में पॉपुलर हैं। चैतर बसावा, जिनको इन्होंने 7 साल की सजा सुना दी, वो जबरदस्त पॉपुलर है। कल उनके सजा के विरोध में लगभग 25 से 30 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। प्रवीण राम है, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेपर लीक की लड़ाई रहे हैं, हमारे बृजराज सोलंकी हैं। तो इस तरह से कम आज आम आदमी पार्टी के पास 8-10 चेहरे पूरे गुजरात में, युवराज जडेजा है, जो एक तरीके से होप बन चुके हैं पूरे गुजरात के लोग। ईशुदान गढ़वी सबसे पॉपुलर आदमी, किसानों के इतना काम किया उन्होंने, इतने बड़े मीडिया पर्सनैलिटी। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं आज गुजरात के लोगों की एक उम्मीद बन चुके हैं। आज सोशल मीडिया पे आप देखिए, कहीं भी जाते हैं 3-4 हजार लोग तो बस सुनने इनको आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी अपनी रीडिंग है कि गुजरात में एक परिवर्तन दिख रहा है, और गुजरात का एक टर्न है। 30 साल कांग्रेस रही और 30 साल बीजेपी के होने हो गए। अच्छा, तो कहते हैं कि 30 साल बाद वहां परिवर्तन होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं कि एक बड़ा परिवर्तन गुजरात के अंदर दिख रहा है।